डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद गणेश में। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 प्रवेश परीक्षा कक्षा छठवीं के लिए। कक्षा छठवीं में आने वाले जितने भी प्रकार के मानसिक योग्यता परीक्षा होंगे उनके सभी प्रकारों को पहला वीडियो में मैं आपको समस्त पाठ्यक्रम के बारे में बता दिया हूँ। उस पाठ्यक्रम में मैं बताने जा रहा हूँ आपको मानसिक योग्यता के सभी 10 प्रकार का एक छोटा सा वर्णन। इसमें जो जितने भी 10 प्रकार के मानसिक योग्यता हैं उनका केवल परिभाषा और किस प्रकार के आते हैं इसका केवल डेमो देखेंगे, एक एक दो दो प्रैक्टिस चित्र के साथ। तो देखते हैं। और इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मानसिक योग्यता की परीक्षा होता है, मानसिक योग्यता में 2 खंड होते हैं। पहला खंड है भाषिक और है आभाषिक। ठीक है, पहला खंड है भाषिक और आभाषिक। तो भाषिक में क्या क्या प्रकार के होते हैं और आभाषिक क्या होते हैं देखते हैं। पहला है आभाषिक। तो आभाषिक में आता है इस खंड के अंतर्गत चित्रों एवं आकृतियों से संबंधित प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के पश्चात उसके 4 विकल्प क्रमशः 1, 2, 3, 4 दिए होते हैं। परीक्षार्थियों को इन 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनना रहता है। ये देख सकते हैं चित्र में, जैसे कि चित्र में देख सकते हैं, ये है चित्र और इनमें से आपको प्रश्न जो भी बोलेगा प्रश्न के अनुसार उत्तर इन आकृतियों में से चुनने होते हैं। ये तो रहे आभाषिक प्रकार के आभाषिक खंड, नॉन वर्बल। इसी तरह देखते हैं भाषिक वर्बल। भाषिक अर्थात भाषिक खंड में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे शब्द भाषा अथवा संख्याओं में अंकित रहते हैं, तथा इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए जो 4 या 5 विकल्प दिए जाते हैं वे भी शब्द अथवा संख्याओं में अंकित रहते हैं। ठीक है। और इसके उदाहरण हैं आयु संबंधी प्रश्न होंगे, आयु संबंधी, संख्या श्रृंखला से संबंधित प्रश्न, दिशा ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। तो हमारे प्रश्न मानसिक योग्यता में जो पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे भाषिक प्रकार के और आभाषिक प्रकार के। तो इसी के साथ तो मैं आपको बता दूं कि मानसिक योग्यता में केवल आभाषिक प्रकार के प्रश्न, केवल आभाषिक प्रकार के प्रश्न ही पूछे जाते हैं। आभाषिक प्रकार के प्रश्न ही पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, परीक्षा में पूछे जाने वाले विभिन्न 10 प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला प्रकार है वर्गीकरण प्रकार के प्रश्न। सबसे पहला प्रकार क्या है? वर्गीकरण प्रकार के प्रश्न। वर्गीकरण प्रकार के प्रश्न में देखते हैं, अब चित्र को देखिए, इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस वर्गीकरण प्रकार के प्रश्न में 3 चित्र इसमें से, तो इस चित्र को देखें तो इसमें आप पहला, दूसरा और चौथा को देखिए। पहला, दूसरा और चौथा तीनों, इसको देखने से स्पष्ट पता चल रहा है कि तीनों समान दिखाई दे रहे हैं। हमारा ये तीसरा रहा, इस पहला, दूसरा और चौथा से भिन्न है, तो इसका सही उत्तर तीसरा होगा। दूसरा चित्र में देखें, दूसरा चित्र को ध्यान से देखो। पहला में बाहर में 5 भुजा वाला चित्र है, 1, 2, 3, 4, 5, और अंदर में चतुर्भुज है। बाहर पंचभुज है और अंदर चतुर्भुज है।
दूसरा को देखें, दूसरा में अंदर भी छः भुजा है, अंदर भी 6 भुजा है और बाहर भी 6 भुजा है। तीसरा देखें, तीसरा में अंदर भी 4 भुजा है और बाहर भी 4 भुजा है। चौथा में देखिए, बाहर भी 4 भुजा वाला आकृति है, अंदर भी 4 भुजा वाला आकृति है। तो तीनों समान है। हमारा पहला हुआ, पहला इन तीनों से अलग है, अर्थात पहला ही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि हमें इसमें अलग छांटने हैं। और तीसरा आकृति को देखें। इस तीसरा में आप पहला, दूसरा और तीसरा देखिए। पहला, दूसरा, तीसरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, तीनों सेम है, और चौथा ही सबसे अलग दिखाई दे रहा है, तो चौथा ही इसका सही उत्तर है। प्रकार दूसरा प्रकार के प्रश्न में क्या करना है, समान आकृति खोजना है हमें। तो समान आकृति परीक्षण के अंतर्गत बाईं ओर एक समस्या आकृति रहती है और दाएं ओर 4 उत्तर आकृति दी जाती है। ठीक है, प्रश्न को देख के, चित्र देख के आप समझ जाएंगे। ये रहा समस्या आकृति और ये रहा उत्तर आकृति। इस समस्या आकृति की तरह इन चारों में से ढूंढने हैं। तो आप स्पष्ट देख सकते हैं, ये चौथा वाला, ये वाला रहा सेम इसके जैसे है। इसी तरह आगे देखें दूसरा चित्र में, इसमें ध्यान से देखें। इसके जैसा हुबहू आपको इन चारों में से ढूंढने हैं। तीसरा को देखिए, तीसरा चित्र हुबहू इसके जैसा दिखाई दे रहा है, तो हमारा तीसरा ही सही उत्तर है। और इसमें भी सेम ऐसा ही करना है। चौथा प्रश्न, इस चौथा चित्र को देखिए, हुबहू इसकी तरह, ये चौथा और ये दोनों सेम मिल रहे हैं, तो इसका उत्तर चौथा होगा। इसी के साथ तीसरा प्रकार में आकृति पूर्ण करने हैं। आप आकृति से ही समझ जाएंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ जो क्वेश्चन मार्क लगा है, ये क्वेश्चन मार्क लगा है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें से कोई एक इस क्वेश्चन मार्क के जगह आएंगे। तो चित्र को ध्यान से देखिए, ये समस्या आकृति है और ये रहा 4 उत्तर हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 उत्तर हैं। ठीक, इस चारों में से पहला, दूसरा, तीसरा, चारों में से जो क्वेश्चन मार्क लगा है वहाँ पर एक एडजस्ट होगा। इसमें चौथा चित्र को स्पष्ट देखें, ये यहाँ, तो इसका सही उत्तर रहा चौथा। इसी के साथ अगला आकृति देखें। इस आकृति में तीसरा को देखें, हमारा तीसरा रहा, ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह फिट आ जाएगा। इसी तरह आगे देखते हैं। आगे है श्रृंखला अथवा श्रेणी क्रम। प्रकार चौथा है श्रृंखला अथवा श्रेणी क्रम। इसको आप एक बार पढ़ सकते हैं, या तो मैं चित्र के द्वारा ही इसको अच्छे से समझा रहा हूँ। चित्र को ही देख के आप अच्छे से समझ जाएंगे। एक बार फिर भी पढ़ लेते हैं। श्रृंखला अथवा श्रेणी क्रम। इस प्रकार के प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न के बाईं ओर समस्या आकृति श्रृंखला में दिया जाता है। ये रहा समस्या आकृति और ये रहे उत्तर आकृति। ठीक है,
और दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियाँ होती है। श्रृंखला आकृतियों के 4 वर्गों में से 3 वर्गों में आकृतियाँ रहती है जो एक श्रृंखला का निर्माण करती है, अर्थात उन आकृतियों में एक क्रम के पश्चात अगला क्रम आता है। समस्या आकृति का चौथा वर्ग रिक्त होता है। परीक्षार्थियों को समस्या आकृति कर उसमें दिए गए विशिष्ट क्रम को खोजने रहते हैं। ठीक, उसके पश्चात जो समस्या आकृति के चौथे वर्ग के क्रम को जो भी पूर्ण करते हैं, श्रृंखला का निर्माण करता है। ठीक, चित्र को देख के आप समझ जाएंगे। चित्र को देखिए। पहला वाला चित्र है इस प्रकार से और बिंदु है ये। दूसरा वाला चित्र है इस प्रकार से, अर्थात ये यहाँ से यहाँ आ गया इस प्रकार से, ऐसे। तो ये बाएं तरफ 45 अंश मुड़ रहे हैं। पहला, दूसरा देखिए आप, ये 45 अंश बाएं तरफ मुड़ रहा है। इसी तरह तीसरा भी अपनी स्थिति से 45 अंश बाएं तरफ मुड़ रहा है। जो बिंदु है, बिंदु का दिशा भी आकृति तीर के साथ साथ उसी 45 अंश पे मुड़ रहे हैं। तो हमारा चौथा 45 अंश इस प्रकार से होगा। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा। इस चित्र दूसरा में समस्या आकृति के प्रथम आकृति, जो प्रथम वाला आकृति है, ये प्रथम आकृति के बाद प्रत्येक अगली आकृति में तीर दाएं दिशा में घूम रहा है, दाएं दिशा में घूमता हुआ दिख रहा है। ये पहला वाला इस तरीके से है, दूसरा वाला इस तरीके से है, तीसरा वाला इस तरीके से है, तो चौथा वाला इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ऐसा उत्तर दूसरा में है। दूसरा को ध्यान से देखें, ये दूसरा इसका सही उत्तर होगा। इस पर अगला चित्र देखें। अगला चित्र में जो समस्या आकृति दिया गया है में क्रमशः त्रिभुज काला और लाइन वाला है। त्रिभुज काला है और लाइन वाला है, देख सकते हैं। ये वाला काला वाला है, ये वाला लाइन वाला है। साथ ही वहाँ दाएं दिशा में घूम रहा है, देख सकते हैं। साथ ही वहाँ दाएं दिशा में घूम रहा है। अतः समस्या आकृति 3 से 4 में त्रिभुज दाएं दिशा में घूमेगा तथा काले त्रिभुज के स्थान पर रेखांकित त्रिभुज हो जाएगा। इसको ध्यान से देखें। देखिए, ये पहला वाला तीसरा के जस्ट अपोजिट है, देख सकते हैं। पहला वाला का काला ऊपर तरफ है, तीसरा वाला का काला नीचे तरफ है। तो ये दूसरा वाला के अपोजिट ये होने चाहिए। तो दूसरा वाला में लाइन इधर दाएं तरफ है, तो चौथा वाला में लाइन, ऐसा लाइन बना हुआ इधर होने चाहिए। तो ऐसा दूसरा में है, तो इसका सही उत्तर दूसरा होगा। इसी तरह 5वां है, वर्ग वृत्त या त्रिभुज को पूरा करने हैं। इस प्रकार के परीक्षण के अंतर्गत एक भाग प्रश्न के बाईं ओर समस्या आकृति के रूप में दिया जाता है तथा वर्ग का दूसरा दाईं ओर उत्तर आकृति के रूप में दिया गया होता है। परीक्षार्थियों को दी गई आकृतियों में से वर्ग का वह भाग पहचानना होता है जो प्रश्न आकृति के साथ मिलकर एक वर्ग का रूप बनेगा। तो चित्र देखेंगे, चित्र में आप देखकर समझ जाएंगे। चित्र को ध्यान से देखें। ये रहा समस्या आकृति और ये है उत्तर आकृति, चित्र ध्यान से देखें। ये जो समस्या आकृति है, इस समस्या आकृति में इस प्रकार का एक पूर्ण वर्ग बनना चाहिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस चारों में से कौन सा यहाँ फिट बैठेगा कि एक ऐसे इस प्रकार से पूर्ण वर्ग बन जाए।
तो आप दूसरा चित्र को ध्यान से देखें। ये दूसरा चित्र, इसमें फिट बैठकर एक पूर्ण वर्ग बनेगा। ठीक इसी प्रकार दूसरा चित्र में ध्यान से देखें, ये चौथा को ध्यान से देखें। ये चौथा, इसमें पूर्ण रूप से फिट आएगा और एक पूर्ण वर्ग बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा में देखिए, तीसरा में भी ये जो चौथा प्रकार का है, ये चौथा प्रकार का इसमें फिट आएगा। वीडियो अधिक लंबा होने के कारण जो पांच प्रकार के बचे हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जो 5 प्रकार के प्रश्न और बचे हैं मानसिक योग्यता के, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद सभी को। तो लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।